नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट। मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं गणेश। सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही डुमरी में 11,000 केवीए तार की चपेट में पिकअप में आग लग गई। आग लगने से चालक वैन में ही जिंदा जल गया। चालक रामकिशोर समस्तीपुर के मुहद्दीन नगर थाना क्षेत्र के भदई गांव का रहने वाला था। सूचना पर पहुंची सदर थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया और चालक को ड्राइविंग सीट से किसी तरीके से बाहर निकाला। हालांकि उस समय तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल कृष्णा के परिजन मौके पर पहुंच गए हैं। कृष्णा शाम में चिराग की लकड़ी लेकर डुमरिया स्थित किराए के मकान से निकला था। पिकअप के ऊपर एक लोहे का रॉड था जो सड़क के ऊपर से जा रहे 11,000 केवीए तार से टकरा गया। इससे पिकअप में करंट आ गया। करंट लगने से पिकअप में आग लग गई और ड्राइवर जिंदा जलकर मर गया। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में एक बार फिर बाढ़ का कहर शुरू होता दिख रहा है। खास करके दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी और बेतिया के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी और शिवहर के कई ऐसी सड़कें हैं जिनका संपर्क मुख्य मार्गों से लगभग भंग हो चुका है। दरभंगा और मधुबनी में 100 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। धान की फसल की क्षति के साथ ही गांव में अब फिर से बाढ़ का कहर बढ़ने लगा है। हजारों की संख्या में लोग फिर से सुरक्षित स्थान पर जाने लगे हैं। प्रशासन लगातार इसको लेकर अलर्ट है। खासकर के तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही कहा है कि जो इनको सुरक्षित स्थान पर तत्काल पहुंचाया जाए और जो राहत की सामग्री या फिर खाद्य पदार्थ इन तक तुरंत पहुंचाया जाए। विधानसभा के चुनाव की तैयारी परवान पर है, लेकिन कोरोना की इंटेंसिटी या कोरोना की तीव्रता में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। कोरोना के लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और इससे जुड़े अधिकारियों को, खासकर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया है। चुनाव के दौरान वो कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जितने भी उचित और कारगर कदम हो उठाए जा सकें। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही तैयारियों में मतदाताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर कई इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग कई मोर्चों पर सक्रिय है। संक्रमण के खतरे से बचने के लिए हर मतदाता को वोट डालने के पहले सैनिटाइज करने का निर्णय लिया गया है। आयोग ने पहली बार सीधे स्वास्थ्य विभाग को कई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस आलोक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने सूबे के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को आदेश दिए हैं। हर बूथ पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मुस्तैद वहां पर रहेगी। सभी जिलों की रिपोर्ट मांगी गई है। इस संदर्भ में किसी भी मतदाता को सैनिटाइज किए हुए बिना मतदान नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही उनके ग्लव्स, मास्क, इन सभी चीज़ों की चेकिंग करने के बाद ही उन्हें वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में डीएम ने भी मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन से पूरी रिपोर्ट मांगी है। कितने अधिकारियों की अब तक तैनाती हो चुकी है। साथ ही साथ सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क की उपलब्धता को लेकर भी चुनाव आयोग ने पूरी रिपोर्ट इस संदर्भ में तलब की है। भारत नेपाल सीमा पर खासकर कर चरस और ड्रग्स तस्करों की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव के मद्देनजर ये जो सक्रियता है यह चुनाव आयोग से लेकर सरकार तक के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। नेपाल से 95,65,000 रुपये अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के चरस लेकर आ रहे भितहा थाना के रोमरी टार निवासी जनक शर्मा को बुधवार की देर रात एसएसबी के जवान ने गिरफ्तार कर लिया। जनक की गिरफ्तारी बलबल गांव से सटे जंगल में नेपाल सीमा के करीब से हुई। उसके पास बाइक, 3.7 किलोग्राम चरस तथा 6.25 किलो गांजा बरामद हुआ है। एसएसबी के 44वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट शैलेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को रात में ही सहोदरा थाना के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल के रामनगर गांव की तरफ से एक व्यक्ति काफी मात्रा में चरस लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला है। सूचना के आधार पर बलबल बीओपी के अधिकारियों व जवानों ने नेपाल से आने वाले जंगली रास्तों पर निगरानी शुरू कर दी। इसी दौरान रात्रि लगभग 8:30 बजे के करीब एक बाइक सवार युवक नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए नजर आया। जवानों ने उसे पकड़कर तलाशी ली। उसके पास से चरस और गांजा बरामद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के हिसाब से करीब 1 करोड़ रुपए की चरस और गांजा बरामद की गई है। बीएड के छात्रों को राजभवन ने इस बार बड़ी राहत दी है। पिछले बार केंद्रीयकृत परीक्षा ली गई थी। साथ ही साथ किसी भी छात्र को अपने गृह जिला में पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। किसी को कहीं भी कॉलेज आवंटित किया जा रहा था। बच्चों की परेशानियों को देखते हुए इस बार राजभवन ने अपने नियम में भारी फेरबदल किया है। अब बच्चे पहले उनकी प्राथमिकता अपने गृह जिले की होगी। अगर गृह जिले में कॉलेज की सीटें खाली नहीं होती हैं तभी उन्हें किसी दूसरे जिले में भेजा जाएगा।
राजभवन के इस फैसले से खास करके बीएड में नामांकन कराने के उत्सुक छात्र, लगभग जो इस बार परीक्षा बीएड की परीक्षा हुई है, इसमें 4 लाख से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया है, उन्हें बड़ी राहत मिली है। अब वो अपने गृह जिले में भी बीएड की पढ़ाई कर सकेंगे। ये थी मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। फिर हम हाजिर होंगे न्यूज बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।